नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं मनदीप नैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सिटी न्यूज। दोस्तों, माई सिटी न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है जींद जिले के गांव कालवन में, जहां पर हाल फिलहाल ही में 1-2 साल पहले ही जहां की वेटलैंड को, आर्द्र भूमि को हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक रिजर्व यानी कि आरक्षित स्थल पक्षियों के लिए और पशुओं के लिए, खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए आरक्षित इसको कर दिया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का शिकार करना या लकड़ी काटना बिल्कुल टोटली प्रोहिबिटेड यानी कि अवैध अवैध यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। और विशेष रूप से आज दिल्ली विश्वविद्यालय की नेचर कंजर्वेशन की एक टीम यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग तरह के पक्षियों का जायजा लेने के लिए। किस किस ब्रीड के, किस किस स्पीशीज के और किस ग्रुप के पक्षी इस वेटलैंड के अंदर रहते हैं, किस देश से आते हैं, इस विशेष जानकारी का मुहैया करने के लिए और रिसर्च के लिए विशेष जो स्पेशल टीम है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से यहाँ पर पहुंची है। और अलग अलग तरह के पक्षी जैसे पेंटेड स्टॉक के बारे में बताया है और बहुत सारी प्रजातियों के बारे में बताया है। तो एक एक करके आप सबको ये जानकारी बताएंगे कि किस किस तरह के पक्षी हैं और किस देश से आते हैं, किस तरह के क्लाइमेट चेंज के अंदर वो रहते हैं, किस प्रकार सर्वाइव करते हैं, फीडिंग का और उनका सिम्बायोटिक रिलेशन किस प्रकार का है यहाँ की वेटलैंड के साथ। और आगे की जो विशेष जानकारी है वो यहाँ पर विशेष जो शोधकर्ता रिसर्चर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं उनके साथ मिलकर के करते हैं। आइए, मेरे साथ मौजूद हैं बायोडाइवर्सिटी सोसाइटी कालवन के अध्यक्ष भरतराज जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी जी, और आपके चैनल के माध्यम से जी जितने भी आपके जी दर्शक हैं जी, सबका हार्दिक अभिनंदन है जी, स्वागत है जी, सबको नमस्ते जी। तो किस किस तरह के पक्षी और किस किस्म के पक्षी कालवन की इस वेटलैंड में आते हैं और कौन कौन से देशों से आते हैं? यहाँ जी लगभग पक्षी जी 50 देशों की प्रजातियां आती है जी यहाँ अलग अलग से जी, क्योंकि नवंबर से लेकर और नवंबर में आती हैं जी और वो जून तक रहती है जी। जैसे कि आप ये पीछे देख रहे हैं जी, अब तक ये है जी। अभी जून के बाद जी यहाँ से जी चले जाऊंगे, उसके बाद जी नवंबर में वापसी होंगे जी। अच्छा, नवंबर में फिर दोबारा सर्दियों के मौसम में आते हैं? सर्दियों के मौसम में जी बहुत ज्यादा प्रजातियां आती है जी अलग अलग देश से जी। ये जी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जी, बेलारूस जी, मंगोलिया जी, साइबेरिया जी, चाइना, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब और सेंट्रल एशिया से जी जितने भी जी काफी प्रजातियां आती हैं जी यहाँ। सेंट्रल एशिया से इंडिया के ऊपर के जो देश हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां से विशेष तरह के पक्षी आते हैं और ग्रामीणों से मिलकर पूछ रहे हैं। सर बताइए कुछ वेटलैंड के बारे में, कालवन में जो अभी हाल ही में रिजर्व हुई है, तो किस तरह के पक्षी विशेष तौर पर देखे जाते हैं? तो देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो जो कालवन है ये हमारा परम सौभाग्य है कि जो हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्ग रहे हैं उन्होंने इस क्षेत्र को संरक्षित करके रखा हुआ है। आप यदि चारों ओर देखोगे तो यहाँ सैकड़ों वर्षों पुराने पेड़ पौधे हैं और जो जहाँ यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल नेचुरल है। पास में जी एक छोटी नहर निकली हुई है, जो नहर का पानी यहाँ आता है, तो जो रिसर्च रिपोर्ट है, शोध रिपोर्ट अभी तक यही बताती हैं भी जो यहाँ का जो जल उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है और हर साल सैकड़ों की संख्या में, और लगभग भरतराज जी ने बताया भी 50 प्रजातियों के आसपास यहाँ जो बर्ड्स सब आते हैं, अनेक देशों से पहुंचते हैं। तो जो यहाँ का जो मूल संगठन है आर्य समाज है, वो नित्य प्रतिदिन कई सालों से इस संरक्षित क्षेत्र को बचाए हुए है और गांव वालों का भी हमें बहुत सारा सहयोग मिलता है। जो आप ये क्षेत्र देख रहे हो ये उत्तर उसमें आता है और जो दक्षिण हिस्सा है वहां भी एक माकूवाड़ी, दादा माकूवाड़ी के नाम से बड़ी प्रसिद्ध है। आप वहां विजिट करोगे तो वहां भी सैकड़ों साल पुराने संरक्षित पेड़ पौधे हैं, लगभग 48 एकड़ में फैली हुई है। सरकार की तरफ से बात करें जी, जो आर्य समाज कालवन की युवा टीम है और जो ग्राम पंचायत है उसकी देख रेख में कार्य चल रहा है जी। उसने प्रस्ताव पास करके जो इस सारे 27 एकड़ को जी रिजर्व घोषित करवा दिया है और आगे काम जो सरकार की तरफ से वो चल रहा है। कालवन, मैं ये मानता हूँ, काल एक संस्कृत का वर्ड है जिसका अर्थ है घना समय होता है, इसका वैसे पर्यायवाची वर्ड घना होता है, और वन का अर्थ है वन, जंगल। तो आप देखेंगे, आप देख ही रहे होगे हमारे गांव के आसपास बहुत सारा वन प्रदेश है, तो इसी कारण इसका नाम शायद कालवन पड़ा होगा, मेरे ख्याल से यही लग रहा है मुझे। तो बाकी बुजुर्ग, हम रिसर्च चली हुई है गांव के बारे में, इतिहास के बारे में, बलजीत आर्य जी और हम सब कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं KVS में हूँ, तो
अब जैसे जो भी छुट्टियों में आता हूँ, मैं जितना सहयोग बनता है मेरे से, मैं अपने पर्यावरण के प्रति मेरी काफी विशेष रुचि है, तो मैं सहयोग देता हूँ। यहाँ पर हम डेली ऑब्जर्व करते हैं पक्षियों को, उनका देखते हैं कि वो कितनी संख्या में घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके लिए जो व्यवस्था कर सकते हैं हम करते हैं। हम यहाँ बच्चों को स्पेशली लेकर आए हैं कि बर्ड्स पर ट्रेनिंग है, उसमें बर्ड्स आइडेंटिफिकेशन भी है, बर्ड्स माइग्रेटिव बर्ड है, नेटिव बर्ड्स भी है, और बर्ड्स का कंजर्वेशन, सारे मुद्दों पर हम डिस्कस करना है और स्टडी करना है। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, यहाँ लोकल कम्युनिटी भी अवेयर है थोड़ा बर्ड्स के बारे में, और जनरली भारत सरकार एनवायरमेंटल के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, और जितने भी लॉ बने हैं वो आजादी के बाद ही बने हैं, और जब जब पब्लिक ने प्रेशर बनाया तब तब एनवायरमेंटल लॉ बने हैं। और हमारे देश में लगभग जो फॉरेस्ट एरिया है वो 30% होना चाहिए, जबकि इस टाइम 25% है, और हरियाणा और पंजाब में जो फॉरेस्ट एरिया वो एज ए जो नॉर्म्स है उससे बहुत ही कम है। तो लगभग 3-3.5% हरियाणा में है और 3.25% हमारा पंजाब में है। और इसका एक स्पेशल पहलू मैं आपको बता देता हूँ, प्रोटेक्टिव एरिया जो 11% होना चाहिए वो आपके पंजाब और हरियाणा में 1% से कम है। और कहीं ना कहीं इसमें यह है कि लोगों को यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है उसका बड़ा रीजन है, और जो ग्रीवोल्यूशन का मैंने जो खुद एग्जाम्पल देखा है कि ग्रीवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट या सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे पंजाब हरियाणा में हुआ है। HBERF के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो किस किस तरह की प्रजाति के पक्षी सर आइडेंटिफाई किए गए हैं आज यहाँ पर काल्वन की वेटलैंड में? ये आज जो है वैसे लोकल जो पक्षी हैं जो इसी एरिया में मिलते हैं वही अभी रिकॉर्ड हुए हैं, जिनमें से पेंटेड स्टॉर्क है जो अभी आज तो 38 मिले हैं, 38 मिले हैं। वैसे जो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं वो लगातार इस पे निगाह रख रहे हैं, बलजीत जी, तो 200 के करीब ये संख्या जो है कुछ दिन पहले थी आंधी आने से पहले, तो अभी ये 38 हैं, आज 38 हैं। इसके अलावा स्पॉट बिल्डक है, पुराने सर्वे में स्पॉट बिल्डक के बहुत कम स्पेसिमेन मिले थे, आज ये नंबर जो है 255 है, 255। एक अच्छी बात इसमें यह है कि एडल्ट्स तो हैं ही हैं, बट इनके जो बच्चे हैं वो भी हैं इसमें, इसका मतलब संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। बाकी ईग्रेट्स मिले हैं, जो बगुले होते हैं, बगुले की प्रजातियां हैं इसमें, और एक ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट होती है वो चिड़िया यहाँ पे मिली है। इसके अलावा आप जो है पर्पल हेरन, ग्रे हेरन, ये कुछ पक्षी हैं जो अभी मिले। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये संख्या सर्दियों में जो हमारा सर्वे होता है उसमें क्योंकि प्रवासी पक्षी भी होते हैं और यहाँ लोकल वाले भी होते हैं, तब संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मियों के हिसाब से भी अभी संख्या ज़्यादा है। कभी कभी क्या होता है बिल्कुल मैदान आपको खाली मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पर अभी इस साल गर्मी कुल मिला के देखा जाए तो उतनी नहीं पड़ी जितनी की होनी चाहिए थी। जून में अभी आप देखो कि आज का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो ये जो चेंजेस हैं इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ जो पॉपुलेशन में इनका यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है, जो उपस्थिति है, वो आप देख पा रहे हो।